Hello, beautiful people. Welcome to my channel that is e-learning with NP. My name is Neha Priya and I welcome you all in my channel. Actually क्या होता है ना जब शादी होती है and when you start to plan baby, that feeling is very special. You are filled with excitement, anxiety कि पता नहीं आप अपने बच्चे का केयर अच्छे से कर पाओगे या नहीं. विल यू बी अ गुड पेरेंट और नॉट. सो ऐसा कुछ हमारे साथ भी था, स्पेशली मी. आई डोंट नो अबाउट माई हस्बैंड, थोड़ा बहुत मे बी, बट मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था दैट आई फेल्ड कि ओके क्योंकि शुरू से ऐसा होता है ना, बहुत सारे मे बी मैं साउंड रूड कर सकती हूँ बट बहुत ज़्यादा मेरा लगाव बच्चों से रहा नहीं है. लाइक हाँ ठीक है, किसी के बच्चे हैं, नेबर के बच्चे हैं या किसी और के भी बच्चे, कुछ देर खेल लिया, मस्ती कर लिया, दैट इज़ गुड. बट कभी रहना साथ में ऐसा हुआ नहीं एंड नॉट आई फील इंटरेस्टेड. बहुत देरी तक के लिए बच्चे को कभी मैंने ना रखा, ना आसपास में रही हूँ, तो कहीं ना कहीं आई वॉज फीलिंग वरीड एंड कि पता नहीं मैं एक अच्छी मदर बन पाऊंगी कि नहीं. बट ठीक है, एट द एंड ऑफ और थॉट प्लान तो करना ही था. सो 2018 में आई थिंक 2018 दुर्गा पूजा के समय we thought कि it will be a great idea to start to plan the family and we started our planning. फिर वही सब होता है ना, ओव्यूलेशन डेज कैलकुलेट करना, पीरियड्स कैलकुलेट करना, और जब आप प्लानिंग करते हैं तो ऑब्वियसली आपको सब कुछ याद रहता है, भले आगे पीछे कुछ याद रहे या ना रहे, उस समय ऑब्वियसली आपको सब कुछ याद रहता है, बिल्कुल दिमाग में चलते रहता है. देन क्या होता है ना, शुरू में आपको लगता है इट्स अ वेरी इजी टास्क, बट नो, कंसीविंग इज अ मिरेकल. ये कभी भी हो सकता है, ये बहुत जल्दी भी आपको रिजल्ट मिल सकता है, बहुत टाइम लग सकता है, बहुत पेशेंस भी लग सकता है. एंड अबाउट अस कि हमने अक्टूबर में आई थिंक ट्राई किया था एंड अक्टूबर बीत गया, नवंबर बीत गया, दिसंबर बीत गया. अब लग रहा था अरे यार इतना इजी भी नहीं है. देन जनवरी भी बीत गया. देन फेब्रुवरी के वैलेंटाइन मंथ एंड थैंक गॉड वैलेंटाइन बाबा ने या जो भी भगवान जी ने मेरी सुन ली एंड वी गॉट आवर गुड न्यूज ऑन 8 फरवरी. जब आप प्लान नहीं करते हो ना और आपका पीरियड्स अगर उस समय आ जाए, देन यू फील कि थैंक गॉड एटलीस्ट यू गॉट द पीरियड्स. बट व्हेन यू ट्राई टू कंसीव, व्हेन यू सी द पीरियड्स, यू फील सो बैड इनसाइड. बहुत 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 बुरा लगता है उस समय. सो कमिंग बैक टू द स्टोरी, फाइनली आई वॉज जस्ट प्रेइंग कि प्लीज भगवान जी, जैसे कि नॉर्मली हर month I used to pray, but sadly I didn't get the result. But February time भी वही था. I missed my period and I was going to the washroom to check the kit और inside pray भी कर रही थी, भगवान प्लीज पॉजिटिव आए, पॉजिटिव. Finally when it came positive, that 2 pink lines on that pregnancy kit, I was so happy. और exactly अगर सच बताऊं तो अंदर से ना, मतलब बिलीव भी नहीं हो रहा था कि सच में हो गया एंड आई एम प्रेग्नेंट. ओ गॉड, इतना एक्साइटमेंट इतना ज्यादा. एंड माय हस्बैंड वाज वेटिंग आउटसाइड इन द रूम कि क्या हो रहा है, उसको भी इतना ज्यादा ही एंग्जाइटी हो रहा था. तो मैंने दिखाया दिस 2 pink lines and he said, and he was very happy and we firstly thank our God and then we hugged each other
एंड वी वर सो रिलैक्स्ड, वी वर सो हैप्पी. मतलब इतनी ज़्यादा खुशी कभी भी नहीं हुई. एंड when you are planning, when you are trying to conceive, when you see that two pink lines, they are a blessing. That time they are a blessing, seriously. So हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और उस समय उस दिन ही हमने सोचा कि मतलब हम लोग जाएंगे और गायनेक से मिलेंगे. और उस दिन इतनी तेज बारिश हो रही थी एंड दैट टाइम मी एंड माय हस्बैंड वी आर पोस्टेड इन सम सेमी रूरल विलेज काइंड ऑफ प्लेस. और वहां से जो मेरी गायनेक का जो मतलब जहाँ हॉस्पिटल था वो करीब वहां से 1 घंटे की दूरी पे थे. एंड इतनी ज्यादा बारिश हो रही थी कि मतलब नॉर्मली कोई भी नहीं चाहेगा कि उतनी बारिश हैवी रेनफॉल में मतलब निकले घर से. बट हम दोनों इतने ज्यादा एक्साइटेड थे कि वी थॉट नो वन कैन स्टॉप अस. तो गाड़ी निकली एंड वी वेंट टू द हॉस्पिटल. वी गॉट अ चेकअप. द डॉक्टर सेड कि yes you are pregnant. We were so happy. और उसके बाद अचानक से सी सेड कि आप ठीक है प्रेग्नेंट हो बट यू आर ऑल्सो हैविंग टाइफॉइड विथ यू. एंड दिस वॉज रियली अनबिलीवेबल फॉर मी, फॉर माई हस्बैंड. एंड और पता है इतना ज्यादा सैड फील हो रहा था, इतना ज्यादा डर लग रहा था. मतलब जितने ज्यादा खुशी से गए थे वहां जाने के बाद, डॉक्टर की बात सुनने के बाद इतना ही ज्यादा डर लग रहा था. बिकॉज मतलब डॉक्टर ने क्या दिया था कि इट कैन अफेक्ट द बेबी मे डाई. एंड आंखों में पानी भर चुके थे. एंड आई वॉज लाइक कि क्यों यार, इतना वेट कराने के बाद भी रिजल्ट आया. वी वर सो हैप्पी. एंड ऐसा क्यों हो रहा है साथ में. एंड इट वॉज टू टफ. आई लिटरली क्राइड. डॉक्टर के सामने मुझे रोना आ गया बिकॉज आई वॉज रियली ईगर टू हैव अ चाइल्ड. and this typhoid was really a surprise to me. And I didn't want to lose the baby, so I was literally crying. जब याद करती हूँ ना अभी भी लगता है कि क्या गंदा सा मोमेंट था वो. तो फिर किसी तरह डॉक्टर ने मुझे थोड़ा काम डाउन कराया एंड सी सेड कि ठीक है अभी हिम्मत से काम लेना है एंड ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है. ऐसा हो सकता है बट वी विल ट्राई टू टेक एज मच एज प्रिकॉशन टू सेव द चाइल्ड, टू कंटिन्यू दिस प्रेगनेंसी, हेल्दी प्रेगनेंसी. तो उन्होंने बहुत सारे दवाइयाँ भी मुझे दिए फॉर टाइफॉइड एंड टू सेव द बेबी. जो बच्चे होते हैं ना, मतलब जो वूम में होते हैं, उनको भी सेव करने के लिए डॉक्टर स्पेशली एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं ताकि बच्चे को उस बीमारी से या माँ के किसी भी डिजीज से उसको कोई अफेक्ट ना हो, उसका ग्रोथ में कोई रुकावट ना आए. तो मेरी मेडिसिन जो थी मुझे वो दिन रात खानी थी. मतलब एक दिन में 2 बार खानी थी और वो थ्रू आउट 3 मंथ्स चली थी, जस्ट टू मेक श्योर कि बेबी सेफ रहे, उसको कोई हार्म ना हो बिकॉज ऑफ माई टाइफॉइड एंड और एनीथिंग एल्स. दवा जो टाइफॉइड की चल रही हो उससे या किसी भी तरह से, वो तो डॉक्टर को ही ज्यादा पता होगी. एंड बिलीव मी आई वॉज पहला एक टाइफॉइड का तो 1 हफ्ता ट्रीटमेंट चला और उसके बाद टाइफॉइड खत्म हो गया. रिपोर्ट में भी निकल गया कि नहीं टाइफॉइड खत्म हो चुका है एंड आई एम वेरी गुड, द बेबी इज ऑल्सो गुड. बट वो जो दवा थी वो 3 मंथ्स मुझे खानी ही थी.
तो फिर मैंने 3 मंथ्स उसको खाया, 1 महीने 1.5 महीने तक तो खाया, बट दोनों टाइम वो दवा खाना ना धीरे धीरे मेरे लिए बहुत टफ होते जा रहा था। तो बट फिर भी व्हाट टू डू। तो फिर 3 मंथ्स किसी तरह पास हो गए। एंड एक 3 मंथ्स होता है ना, जब 3 मंथ्स आपके फर्स्ट ट्राइमेस्टर आपके पार हो जाएं, तब आपको लगता है कि ओके, थोड़ा सा लगता है कि नाउ एवरीथिंग इज स्टेबल। तो वही मेरे साथ भी हुआ। 3 मंथ्स जब पास हो गए एंड आई वी रियली थैंक गॉड ईच एंड एवरी डे कि सब कुछ अच्छे से हो गया, बेबी सेफ है, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में सब कुछ अच्छा है, नॉर्मल है। और मेरी प्रेगनेंसी थ्रू आउट उसके बाद बहुत स्मूथ चली। मतलब कभी कभार वॉमिटिंग हो जाता था, लाइक अगर मैं ब्रश कर रही हूँ देन उस समय जो गुल्ली वुल्ली करते हैं ना, उस समय मुझे अचानक से भैया ब्रश करते करते अचानक से वॉमिट वाला फीलिंग आता था। तो वो एक सुबह होता था और कुछ नहीं। कभी कभार टेस्ट कुछ लगता था, नॉर्मल टेस्ट भी थोड़ा सा कड़वा लगता था कभी किसी चीज का। बाकी वैसी कोई दिक्कत नहीं हुई थ्रू आउट प्रेगनेंसी। देन एवरीथिंग रैन स्मूथ थ्रू आउट। लास्ट ट्राइमेस्टर में और इसके बीच में जितनी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट थी, हर रिपोर्ट पे हर टेस्ट पे आपको थोड़ा सा तो डर लगता है, थोड़ा सा आपको एंजाइटी होती है। और अब प्रे करते हो कि सब कुछ अच्छे से चला जाए। सब कुछ अच्छे से चला गया। 3rd ट्राइमेस्टर में भी सब कुछ अच्छे से जा रहा था। आई थिंक आई वॉज इन माई 8th मंथ ऑफ माई प्रेगनेंसी, लास्ट ट्राइमेस्टर का। एंड उस समय क्योंकि आपका पेट बड़ा हो जाता है और आप खुद इतने हेवी हो जाते हो, तो थोड़ा उस समय मेरे लिए टफ रहा है। जैसे चलना हो गया, स्पेशली सोना एट द लास्ट आई थिंक 8th मंथ में। तो इधर सो रही हूँ तो चैन नहीं आ रहा, उधर सो रही हूँ तो चैन नहीं आ रहा है। और डॉक्टर भी आपको हमेशा बोलते रहते हैं ना कि आप अपने हर मूवमेंट्स पे ध्यान दिया करो। आपको कैसा फील हो रहा है, लोज हाईज एवरीथिंग आप अपने आप पर ध्यान दो, क्योंकि वो बहुत कुछ रिलेट करता है बेबी से। तो यू शुड बी ऑलवेज अलर्ट एंड यू शुड नॉट टेक एनीथिंग लाइटली। तो एक्चुअली ऑन 4 सितंबर 2019, 4 सितंबर 2019 को सडनली आई स्टार्टेड फीलिंग कि मेरे जो मूवमेंट हो रहे हैं, बेबी मूवमेंट जो होते हैं, वो जो हो रहे हैं ना, वो बहुत स्लो हो रहे हैं। एंड आई फेल्ट कि ये नॉर्मल नहीं है कहीं से भी। और डॉक्टर जो मेरी थी वो बहुत अच्छी थी। तो आई वॉज कि उन्होंने ऐसा हिदायत दी कि मूवमेंट पे जरूर ध्यान रखना है। तो मुझे लग रहा था कि नहीं, मूवमेंट तो नॉर्मल नहीं हो रहे हैं, नॉर्मल नहीं लग रहे हैं। फिर धीरे धीरे 4 सितंबर के शाम तक आई वॉज फीलिंग कि मूवमेंट कुछ हो ही नहीं रहा है। इट इज लाइक नेक्स्ट टू नथिंग। तो फिर उसी समय मेरा एक अल्ट्रासाउंड भी कराना था, जो रेगुलर चेकअप होते प्रेगनेंसी में। आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट नेम, बट वो 8th मंथ में ही होता है वो अल्ट्रासाउंड। तो वो अल्ट्रासाउंड के लिए मैं गई थी, उसी दिन जाना भी था। एंड 4 सितंबर को जब 3 बजे रिपोर्ट आया अल्ट्रासाउंड का, तो डॉक्टर भी होती है जो अल्ट्रासाउंड मतलब आपका करते हैं ना, तो वो भी थोड़ा बहुत बता ही देते हैं कि एवरीथिंग इज नॉर्मल और नॉट नॉर्मल। तो शी वॉज लाइक कि नहीं, उनके मैंने आस्क्ड कि सब सही है ना, क्योंकि अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में अल्ट्रासाउंड जो भी करते थे डॉक्टर, मैं उनसे एक बार जरूर पूछ लेती कि सब सही है ना। एंड जब सब सही रहता था तो वो कहते थे कि हाँ सब सही है। बट दैट टाइम दैट लेडी डॉक्टर हु वाज डूइंग अल्ट्रासाउंड, शी सेड कि नहीं, एक बार आप चेकअप मतलब आप एक बार डॉक्टर से दिखा लो। एंड आई वॉज रियली स्केयर्ड, क्योंकि मूवमेंट भी मुझे बहुत स्लो लग रहे थे। एंड व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग दैट अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट, तो मुझे फील हुआ कि नहीं, कुछ गड़बड़ है। एग्जैक्टली कुछ लूप टाइप का फील हो रहा था बेबी के अराउंड। एंड
जब मैं कार से वापस घर जा रही थी एंड आई वाज लिटरली क्राइंग, और मुझे फिर से वही खोने का डर कि मैं कहीं खो न दूं। इतनी मुश्किल से मेरे लाइफ में ये मोमेंट, ये बेबी आया है। आई डोंट वांटेड टू लूज, आई वाज लिटरली क्राइंग एंड वरीड। और मुझे था कि मुझे डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर सुबह शाम को बैठती है 5 बजे, और मेरी रिपोर्ट आई थी 3:30 बजे। एंड उतनी देर तक मैं पेशेंस नहीं रख पाई एंड आई टेक्सटेड माई डॉक्टर कि ऐसा रिपोर्ट आया है एंड मेरे पास समय है ना, मीन्स विल माई बेबी बी सेफ। तो सी सेड कि नहीं, आप आ जाओ क्लिनिक पे, कोई टेंशन नहीं है। तो मैं जब क्लिनिक पे गई, सी चेक डिट एंड सी सेड कि नहीं, बेबी का मूवमेंट स्लो हो गया है और उसके जो कॉर्ड होती है ना बेबी का, माँ से जो बेबी को कनेक्ट करती है, वो जो कॉर्ड होती है वो उसके नेक के अराउंड एक लूप बन गया है, जिसके कारण दिक्कत हो रही है। ये बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है। एंड आई वाज लाइक कि नहीं, बस बेबी एटलीस्ट मेरे हैंड में आ जाए, सेफ रहे। आई डोंट वांट टू लूज हर, मैं किसी भी कीमत पे खो नहीं सकती। एंड डॉक्टर बहुत प्यारी थी एंड सी काम मी एंड सी सेड कि ठीक है, कभी कभार होता है कि हम ऑक्सीजन देते हैं, ऑक्सीजन जाने से कभी कभार होता है कि वो में बेबी होता है ना, रिस्पॉन्ड करता है, थोड़ा किक विक करता है, जिससे रेयरली ही सही चांसेस है कि उसके मूवमेंट से वो कॉर्ड उसके गले से निकल जाए। सो रात के 9 बज चुके थे एंड आई वॉज टेकिंग दैट ऑक्सीजन मास्क और 1 घंटे तक आई थिंक ऑक्सीजन मुझे लग रहा होगा एंड आई वॉज नॉट फीलिंग मूवमेंट। अभी भी मेरे को कुछ मूवमेंट ऐसा कुछ खास पता नहीं चल रहा था। तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि ठीक है, आप ध्यान रखना रात भर क्या रहता है फीलिंग, बिकॉज एकदम लाइट, लाइक एकदम ना के बराबर मूवमेंट मेरे को तभी भी हो रहे थे, नहीं पता चल पा रहे थे। तो फिर मैंने रात भर ध्यान दिया एंड आई वाज लाइक, सुबह सुबह भी मुझे जैसे मेरी नींद खुली अराउंड 5 o'clock और 4:30 एंड आई वाज नॉट फीलिंग एनी मूवमेंट एंड आई वाज रियली 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 वरीड। उसके बाद सुबह मैं उठी और उसके बाद फिर मैं गई मम्मी के पास। मम्मी को मैंने कहा कि यार अब एकदम मूवमेंट कुछ पता नहीं चल रहा है, मुझे तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, आई नीड टू सी द डॉक्टर अगेन। और फिर हम लोग वेट नहीं करे और हम लोग जल्दी से हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल में मैम से मैंने कहा कि मूवमेंट कुछ नहीं पता चल रहा है। वापस से मैंने मैम जो थी, डॉक्टर जो थी, उसने अल्ट्रासाउंड करके देखा, हिला डुला कर देखा बिल्कुल, एंड सी सेड कि नो, इमरजेंसी सी सेक्शन करना ही पड़ेगा। एंड विद इन 5 मिनट्स और 10 मिनट्स भी नहीं होंगे, आई थिंक विद इन 5 to 7 मिनट्स आई वॉज इन साइड द ऑपरेशन थिएटर। ओटी के अंदर थी। आई गॉट दैट एनेस्थीसिया और बेबी हो गई। और मुझे सबसे ज्यादा वरी ये भी हो रहा था कि अगर इस पॉइंट पे होती है, क्योंकि हस्बैंड से भी बात नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मैम ने कहा कि बस जल्दी से इसको ओटी ले जाना है। और मुझे बस था कि एटलीस्ट उसको कॉल करके बता दूं कि हाँ भाई, अब मैं ओटी में जाने वाली हूँ। एंड आई वॉज जस्ट कॉलिंग ओनली कि मुझे अब ओटी में जाना होगा। एंड मैम सेड कि नहीं, अब ऑपरेट करना ही पड़ेगा टू मेक श्योर दैट द बेबी इज सेफ। एंड देन अगेन दैट डॉक्टर वाज सेइंग कि प्लीज हरी अप। तो बस इतना ही बात हुआ। आई वेंट टू द ओटी, एनेस्थीसिया लगा मुझे, हाफ बॉडी सुन्न हो चुकी थी एंड मेरे माइंड में यही था कि अपने आप को नॉर्मल रखना है और प्लीज बेबी एटलीस्ट सेफ रहे। और मेरे सेकंड थॉट बस मेरे दिमाग में यही घूम रहा था कि उसको आईसीयू ना जाना पड़े, एटलीस्ट आईसीयू ना जाना पड़े। और फर्स्ट थॉट यही था कि सेफली निकल जाए वो। तो फाइनली बेबी आया एंड आई वॉज सो ग्लैड। मैंने बस डॉक्टर से पूछा कि सेफ है ना, तो वो बोले कि हाँ सेफ है। देन सी सेड, देन आई वॉज कि क्या हुआ, क्या है, बेबी बॉय हुई है, बेबी गर्ल हुई है, क्या है? तो वन डॉक्टर
देयर वर मेनी डॉक्टर्स, लाइक एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर थे, जो सिजेरियन कर रही थी वो डॉक्टर थी, चाइल्ड केयर स्पेशलिस्ट है, नर्सेज थी, एंड वन ऑफ द डॉक्टर, आई डिडंट रिमेम्बर द फेस, ही और शी व्हाटएवर टोल्ड कि हाँ बेटी हुई है और वो तो तुमसे भी बहुत ज्यादा प्यारी और सुंदर लग रही है। एंड आई वाज सीरियसली थैंक, आई आस्क्ड अगेन कि ठीक तो है ना वो, तो यस डॉक्टर सेड कि हाँ बिल्कुल ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, यू आर वेरी ब्रेव। एंड दे वर डिस्कसिंग ऑल्सो कि हाँ ये लड़की अलर्ट रही है अपने मूवमेंट्स के बारे में, अपने प्रेगनेंसी के बारे में, ताकि कुछ भी अप एंड डाउन हुए तो तुरंत इन्फॉर्म किया डॉक्टर को, इसीलिए बेबी बच पाया। सो आई वॉज लाइक सोए कि भगवान जी थैंक यू सो मच, आई वॉज सो रिलीव्ड, सो हैप्पी ना। आप एक हेल्दी बेबी का आना आपके हाथ पे सही सलामत, इट्स अ ब्लेसिंग। आई रियली फील दैट कि आप कंसीव करना ही आज के डेट में इतना ज्यादा टफ हो चुका है। मम्मी और दादी वाला टाइम तो है नहीं, इट्स रियली कंसीव करना रियली टफ है। और आप जब कंसीव कर लेते हो ना, वो एक खुद में तो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, बट जब आपके हाथ में जीता जागता सही सलामत हेल्दी बच्चा आ जाता है, वो अपने आप में एक भगवान का आशीर्वाद है। कोई अच्छे ही कर्म करे होंगे तब आपको एक हेल्दी बेबी नसीब होता है। एंड थैंक गॉड आई वॉज लकी, वी वर लकी एक्चुअली। एंड जब नर्सेज आई, जब सारा प्रोसेस हो गया, बेबी को मेरे सामने लाया गया, एंड शी वाज सो सॉफ्ट एंड क्यूट पाई। तो आई जस्ट आस्क्ड माई सेकेंड एंग्जाइटी वाला क्वेश्चन, जिसका स्ट्रेस था मेरे को कि इसको NICU में तो नहीं ले जाना पड़ेगा। एंड नर्स बोली नहीं ले जाना पड़ेगा, आपके पास ही रहेगी। तब आई थॉट कि सच में भगवान जी आपका शुक्रिया, थैंक गॉड इसको NICU नहीं ले जाना पड़ेगा, मेरे पास ही रहेगी। एंड दिस वॉज माई मतलब जर्नी ऑफ प्रेगनेंसी, और दैट्स इट, ही गॉट माई बेबी इन माई हैंड्स, थैंक यू भगवान जी। तो आप लोग भी शेयर कीजिए आप लोग का प्रेगनेंसी कैसा रहा। मेरा तो फर्स्ट जो फेज था, फर्स्ट डे एंड द लास्ट डे आई कैन से ऑफ माई डिलीवरी वॉज वेरी सरप्राइजिंग। मतलब कंसीव करने का जो गुड न्यूज़ आता है, और उसके बाद जो टाइफाइड वाला पीरियड था, तो स्टार्टिंग भी जो था वो बहुत सरप्राइजिंग एंड टफ था, एंड लास्ट भी बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग था। इसकी भी मैंने कल्पना नहीं की थी, बट एट द एंड ऑफ द डे सब कुछ अच्छा रहा, बेबी हम लोग के हाथ में आ गई, और बस यही चाहिए था। सो क्या है ना, मैं जितनी भी लेडीज़ हैं जो कंसीव करना चाहती हैं या फिर जो प्रेग्नेंट हैं, मैं उनसे यही अपने तरफ या अपने एक्सपीरियंस से यही कहना चाहूँगी कि अगर जो कंसीव करना चाहती है वो अपना पेशेंस लूज ना करें, बिकॉज कंसीविंग है कि आपको हो सकता है फर्स्ट मंथ में भी आप कंसीव कर लो, नहीं है तो हो सकता है आपको महीनों लग जाएं, कभी कभी सालों लग जाएं, टचवुड ऐसा ना हो किसी के साथ। बट इट इज जैसे नहीं बोलते जोड़ियां ऊपर वाले ऊपर से बन के आती हैं या संजोग होता है, तो कंसीविंग का जो टाइम होता है, ड्यूरेशन होता है कंसीव करने का, वो भी एक तरह का संजोग होता है, वो भी भगवान के हाथ में, आप अपना कोशिश कर सकते हो। बट हाँ, ये जरूर कहूंगी कि कंसीव करने से पहले एक बार अपना हेल्थ का चेकअप करा ले। जितने भी सप्लीमेंट्स होते हैं डॉक्टर आपके हेल्थ या हेल्थ स्टेटस के अकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड करेंगी, आप उसको अच्छे से रेगुलरली फॉलो करें लें, और उसके बाद ही कंसीव करने का ट्राई करें। और आफ्टर गेटिंग द गुड न्यूज़ आप स्टेप बाय स्टेप अपनी प्रेगनेंसी पे नज़र रखें। इट्स लाइक अ तपस्या। मेरे लिए तो तपस्या ही फील हो रहा था मेरा फर्स्ट प्रेगनेंसी। तो
इसको बहुत अच्छे से हर डिटेल्स को माइन्यूटली फॉलो करें। कुछ भी लो लग रहा हो, खासकर फर्स्ट 3 मंथ्स आपको कुछ भी लो फील हो रहा हो तो आप जरूर तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। किसी चीज को भी लाइटली ना लें। और फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए मेरा तो यही एडवाइस है, क्योंकि बहुत सारी मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं जिनका मिसकैरेज भी हो गया है। ये फर्स्ट 3 मंथ्स जो बच्चा रहता है ना, वो समझ कर लो अब जो अंडे कैसे होते हैं, एक अंडा ही आपके पेट में रहता है उस समय, तो अंडे को बहुत जो होता है ना, एक को बहुत ज्यादा फ्रेजाइल होता है, उसको बहुत बहुत ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा केयर की जरूरत होती है, ठीक है। तो उसको बहुत प्यार से रखना पड़ता है, सहेज के रखना पड़ता है। तो तुरंत उठना, तुरंत बैठना, अगर आप सोए हो तो अचानक से बैठ जाना या अचानक से सो जाना, ये सब नहीं करना है। और सेकेंड है कि फर्स्ट 3 मंथ्स थ्रू आउट प्रेगनेंसी तो करना ही है, बट फर्स्ट 3 मंथ्स सप्लीमेंट्स बिल्कुल अच्छे से लेना है, वाटर इनटेक सब कुछ अच्छे से करना है, खाना अच्छे से खाना है। कुछ भी लो लगे या थोड़ा नॉर्मल ना लगे, आपको तुरंत कंसल्ट करना है। एंड द थर्ड थिंग इज कि ड्राइव, अगर आप ड्राइव करते हो, कार ड्राइव करते हो तो ठीक है, बहुत ज्यादा प्रिकॉशन के साथ ड्राइव कीजिए। फर्स्ट 3 मंथ्स आर वेरी डेलिकेट, और इसी में मिसकैरेज के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। और अगर आप ड्राइव कर रहे हो और 2 व्हीलर पे कर रहे हो तो इट्स अ बिग नो। मतलब 2 व्हीलर पे तो आप भूल ही जाओ, क्योंकि उसमें जर्क लगने के चांसेस, आप बोलोगे कि मैं तो बहुत अच्छे से जा रही हूँ, अच्छे से जा कैन लीड टू मिसकैरेज। तो कुछ भी ऐसा मत करो जिससे आपको झटका लग सकता हो। उठना, बैठना, जंप तो मत ही करना, बहुत तेज नहीं चलना है, सीढ़ी बहुत तेज चढ़ना नहीं है, बहुत ज्यादा उतरना नहीं है। तो ये ट्रेडिशनल मम्मी दादी वाला कहानी नहीं है, ये डॉक्टर्स भी रेकमेंड करते हैं कि 3 मंथ बहुत ज्यादा एक्सर्शन नहीं करना, बहुत ज्यादा देर तक खड़े नहीं रहना है, एक ही पोजीशन पे बैठे नहीं रहना है, आराम करना तो है ही। एटलीस्ट अगर आप बिजी हो, वर्किंग वुमेन भी हो, तो आपको एटलीस्ट 30 मिनट्स का आराम या पावर नैप आपको दोपहर में भी लेना चाहिए। बहुत ज्यादा खड़े नहीं रहना देर तक, बहुत ज्यादा बैठे नहीं रहना है देर तक, रिलैक्स रहना है, स्ट्रेस नहीं देना। और ये तो फिजिकली था, इमोशनली और मेंटली भी आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। बहुत बार होता है कि नहीं ठीक है, स्ट्रेस हो जाता है, लोग स्ट्रेस दे देते हैं, बट एक है ना, आप जब कंसीव कर लेते हो, यू आर अ मदर दैट टाइम ओनली, तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपका बेबी सेफ हो, और उसके लिए जो अच्छा है वो करो। स्ट्रेस नहीं लेना है, किसी पे ध्यान नहीं देना है, मत दो। एवरीथिंग दैट गिव्स यू स्ट्रेस, छोड़ दो उस चीज को। सो इन इट इज दिस। एक और इम्पोर्टेंट बात जो रह गई थी वो ये थी कि मेरी बेटी जब हुई, मेरा बेबी जब हुआ था, एंड हर वेट वाज 2400 समथिंग ग्राम्स, 2400 कुछ ग्राम्स की वो थी। एंड अगर उसका ग्राम जो है, वेट जो है, वो 200 ग्राम भी नीचे जाता, यानी अराउंड 22 ग्राम्स भी रहता ना, तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वो NICU में होती। एंड थैंक्स टू माई हस्बैंड, एग्जैक्टली, आई एम रियली थैंकफुल टू यू इफ यू आर वॉचिंग ओवर हेयर, कि उन्होंने मेरी बहुत ज्यादा केयर की थ्रू आउट प्रेगनेंसी। उन्होंने मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखा, वॉट एवर आई लाइक, वॉट आई डोंट लाइक, क्या मुझे खाना चाहिए, भले पसंद हो या ना हो, प्यार से, मोहब्बत से उन्होंने मुझे खिलाया। स्पेशली द पोमीग्रेनेट टू कीप माई सेल्फ हाइड्रेटेड, टू हैव माई ब्लड काउंट्स नॉर्मल। तो बहुत बार होता था मुझे बहुत ज्यादा खाने का मन नहीं करता, बट किसी ना किसी तरह वो खिलाते ही थे। एंड आई एम रियली ब्लेस्ड टू हैव दैट हस्बैंड, सो केयरिंग। बहुत सारे कुछ होता है ना, मन भी कर रहा है कि आज मुझे ये खाने का मन कर रहा है, तो वो ऑफिस से आकर मेरे लिए बनाते थे। जस्ट
ही इज कमिंग फ्रॉम द ऑफिस एंड इफ आई एम सेइंग कि हाँ मुझे बनाना है, क्योंकि वो जो जगह था ना वहां पे बहुत सारे आइटम्स मिलते भी थे तो वो क्वालिटी नहीं रहती थी और बाहर का आप खा भी नहीं सकते, यू शुड अवॉइड इट। तो इस कारण से भी वो बंदा बनाना सीख गया और जो चीज मुझे पसंद आई, या नूडल्स पसंद आ गया है। और वो वहां पे बनाता था, वो मुझे खिलाता था। इफ आई नीडेड एनी मसाज, एनी काइंड ऑफ मसाज, दैट ऑल्सो ही प्रोवाइडेड टू मी हिमसेल्फ। एंड छोटी छोटी चीजों में एवरीथिंग, she shared each and every responsibility of mine throughout my pregnancy, because no one was there, not, and he was like a living angel to me, and I'm so grateful for him. I'm so grateful, I'm so glad, I'm blessed with such a husband I have. Thank you so much for loving me and caring me this way. I'm really blessed. तो ये जो वेट का कहने का, मेंशन करने का मेरा ये मकसद था, वो ये था कि आपको नहीं भी खाना खिला रहा हो, वो जो NICU अगर नहीं जाती, नहीं गई ना मेरी बेटी, तब मैंने ये बात का रियलाइज किया कि खाना खाना कितना इंपॉर्टेंट होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको खाने का मन नहीं कर रहा है, आपको टेस्ट नहीं आ रहा है। मेरे साथ भी ऐसा होता था, वो जबरदस्ती खिलाते थे, थोड़ा खा लो, कम खा लो, खाओ। पोमीग्रेनेट जूस तो मेरे को बिल्कुल थ्रू आउट प्रेगनेंसी होता है ना, डाइजेस्ट नहीं होता था, बट ही वॉज कि ठीक है जूस नहीं खा रहे, पोमीग्रेनेट जो होता है, पोमीग्रेनेट में निकाल के खाने में अलसाती थी, वो निकाल के खिलाते थे। और बहुत सारे फ्रूट्स हो गए, या जो भी तरह से जो आपको हेल्दी डाइट आपको खाना चाहिए वो आपको आ रहा है। मैं नहीं खा पाऊंगी, बट ही लेकिन नहीं, खा लो खा लो खा लो, थ्रू आउट बहुत पेशेंसली डील किया। तो मैं ये एक लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि खाने पे ध्यान रखो। आपको पता नहीं वो इनटेक आपके बच्चे को कहाँ पे और किस तरह से आपके बच्चे को वो सेफ करने में हेल्प करे या प्रोटेक्ट करने में हेल्प करे। तो जब वो NICU नहीं गई ना, उस दिन आई रियलाइज, उससे पहले रियलाइजेशन नहीं हुआ था कि हाउ यूजफुल मील्स आर इन द प्रेगनेंसी पीरियड, नॉट ओनली फॉर यू, स्पेशली फॉर द बेबी, इट विल प्रोटेक्ट देम। सो ये पॉइंट हमेशा याद रखना, खाना खिलाए चाहे नहीं खिलाए, आपको खाना ही है, ठीक है। क्योंकि प्री मैच्योर बेबी होने के बावजूद, 8 मंथ्स में होने के बावजूद, आई थिंक मेरा 30, आई थिंक मेरा जो नॉर्मल डिलीवरी डेट था वो था 10th of October to 12th of October के बीच में, बट मेरी बेबी हुई 5th September को, ठीक है। तो वो बहुत ज्यादा पहले हो गई, 8th वीक में ही हो गई। और उसके बावजूद आई एम रियली ब्लेस्ड, आई रियली थैंक गॉड माई हस्बैंड की वो हेल्दी रही, उसको NICU नहीं जाना पड़ा, उसको कोई वैसा दिक्कत नहीं हुआ। जैसे कभी कभी हो जाता है ना, बच्चे को जॉन्डिस हो गई तो फिर आपको जाना पड़ता है, तो नहीं, आप जो खाओगे आपके बच्चे को लगेगा। एंड रेस्ट तो खैर भगवान के ऊपर है, बट आप जितना अपने बच्चे के लिए कर सकते हो, खाना है, पीना है, मेंटली एंड इमोशनली साउंड रहना है, वो आप करो। मेरे कहने का यही मतलब है कि फिजिकली आपको जितना खाना डाइट होना चाहिए वो लो। आपको जो एक्सरसाइज भी करनी होती है थोड़ी बहुत, वो करना भी बहुत जरूरी है। और जो मेंटली एंड इमोशनली साउंड रहना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप मदर हो, आपके अंदर बेबी है, सबसे पहला प्रायोरिटी आपका होना चाहिए आपका बेबी, और बाकी सब सेकंड प्रायोरिटी में होने चाहिए। पहला प्रीफरेंस आप खुद अपने आप को लो, और सारे डाइट, एक्सरसाइज, यहाँ तक कि रेस्ट, जो कि वो भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सब अच्छे से करो, ठीक है। आई होप कि आपको मेरा कोई भी इंफॉर्मेशन थोड़ा वैल्यूएबल लगा होगा। ये मेरे तरफ से मेरा जो एक्सपीरियंस था, और मैंने आपको जो सजेशन या नॉर्मल एक एडवाइस था वो दे दिया। एंड whoever is trying to conceive, उसको मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट।
May you get the good news very, very soon. And who are pregnant, for those ladies, all the best. I know you can do it. नॉर्मल हो या सी सेक्शन हो, स्पेशली मेरा तो सी सेक्शन ही था, बट यू हैव टू बी नॉर्मल. नॉर्मल हो या सी सेक्शन हो, एंग्जाइटी नहीं होना है एट द डिलीवरी बेड. ऑल्सो आपको रखना है कि आपका माइंड काम रहे, चाहे आप उस समय गाना अपने दिमाग में चलाते रहो. नॉट नॉर्मल, नॉर्मल वालियों को नहीं कह सकती हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली that time is much painful for them. But सी सेक्शन में भी बीपी बहुत ज़्यादा लो या बहुत ज़्यादा हाई नहीं होनी चाहिए, उसके कारण भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा डिलीवरी प्रोसेस में दिक्कत आ सकती है. एंड सीरियसली आई मीन इट. तो आपको अपना नॉर्मल रखना. नॉर्मल आप तभी रख सकते हो जब आप मेंटली नॉर्मल रखोगे. डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग कि ओटी में क्या होगा, मेरा क्या होगा, कुछ नहीं होगा. When you are with a good gynac, everything will be sorted off and everything will be fine and you will get the child soon in your hands. So guys, ये मेरा जर्नी था प्रेगनेंसी का, माई फर्स्ट प्रेगनेंसी. एंड आई होप आप सबका भी बहुत ज़्यादा अच्छा जाए. ना भी जाए तो अब घबराना नहीं, घबराने से चीज़ें और ख़राब होती है. आपको थोड़ा संभलना होगा, भले बुरा लग सकता है बट थोड़ा संभल के सिचुएशन को आपको फेस करना होगा, तभी आप इस, अगर कोई बैड सिचुएशन है उसे निकल सकते हो. एंड आई विश यू ऑल गुड लक फॉर योर प्रेगनेंसी ऑल्सो. और अगर मेरा आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लीज प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू. इट मीन्स अ लॉट फॉर मी. एंड प्लीज डू लाइक, शेयर and comment if you want. Please do it. Thank you guys and have a nice day. May God bless you all. Thank you for watching.